मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर आपने आज समय निकाला, उसके लिए बेइंतहा शुक्रिया। संजय जी, ये 272 का मैजिकल नंबर वाकई मैजिकल नंबर हो गया क्या? 272 का संकट है क्या? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, संकट उस मायने में तो जरूर है कि अगर आपके पास 272 नहीं आते तो आप सरकार नहीं बना सकते। तो ये संकट तो सारी पार्टियों के लिए है या गठबंधन के लिए जो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन किसके लिए ज्यादा बड़ा संकट है और किसके लिए छोटा संकट है? अगर मैं बीजेपी या एनडीए की बात करूं तो उनके लिए छोटा संकट है, उनके लिए बड़ा संकट नहीं दिखाई पड़ता। अगर संकट हो भी तो शायद कह सकते हैं बीजेपी के लिए थोड़ा सा इफ्स एंड बट आप कह भी सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए के लिए 272 का जो नंबर है वो कोई संकट भी है। अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके लिए तो भारी संकट है, यहां तक पहुंच पाना उनके लिए तो मुझे लगता है टेढ़ी कीड़ है अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। लेकिन संजय जी, आपने कहा 272 का संकट एनडीए के लिए नहीं है। एनडीए के लिए नहीं है या बीजेपी के लिए भी नहीं है? बीजेपी सिक्योर्ड? सिक्योर्ड वर्ड बहुत सिक्योर्ड सा है, इतना आश्वस्त नहीं हो सकते हम, क्योंकि ये एक मामूली आकलन है और जब आकलन कई चीजों का में उलटफेर होता है, कई ऐसी चीजों को हमने देखा, तो मैं इतना तो नहीं कह सकता कि हाँ एकदम सिक्योर्ड है या एकदम अनसिक्योर मैं बीजेपी को मान लूं। कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि एकदम बॉर्डर लाइन पे है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा फिर भी कहना हो कि झुकाव किसकी तरफ है, मुझे लगता है बीजेपी सिक्योर्ड सी महसूस करनी चाहिए। सिक्योर लगता है कि संजय जी, लेकिन मैं गिनती करती हूं उन सारे स्टेट्स की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस के स्टेट थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसे हम क्लीन स्वीप कहते हैं। हरियाणा 10 की 10, दिल्ली 7 की 7, हिमाचल 4 की 4 और बहुत सारे और स्टेट, बिहार में 39 मान लीजिए। ये जो क्लीन स्वीप वाले स्टेट थे, राजस्थान को भी शामिल करूंगी, मध्य प्रदेश को भी शामिल करूंगी, छिंदवाड़ा छोड़कर सब उनके पास था, और छत्तीसगढ़ को भी शामिल करूंगी, 9 सीटें थी। ये बेल्ट जो पूरी है, ये डैमेजिंग बेल्ट है क्या बीजेपी के लिए इस बार? आपने सीधा कहा कि क्लीन स्वीप था। हाँ। तो जब क्लीन स्वीप है, अगर कोई जगह बिल्कुल साफ हुई है, तो कहते हैं बिल्कुल झाड़ू मार के साफ किया हुआ है, तो उस पर उससे और ज्यादा सफाई नहीं हो सकती। कहने का मतलब इन राज्यों में बीजेपी के नीचे गिरने की गुंजाइश ही है, इससे ऊपर नहीं जा सकती बीजेपी। तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। कोई एक स्टूडेंट, जैसे मैं कहता हूं कि बार बार 99% नहीं ला सकता 100 में, कभी कभी हो सकता है वो नीचे भी चला जाए। तो इसकी गुंजाइश है। बीजेपी ने 2 बड़े चुनाव जीते हैं, 2014 और 19 का चुनाव, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी अगर लोगों के बीच में नाराजगी हुई तो वो अपने जो जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, इन राज्यों में लगभग सारी सीटें जीती हुई हैं। तो इससे नीचे जाने की गुंजाइश है और उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। और महाराष्ट्र का जिक्र करूं अगर मैं स्पेशली, संजय जी, महाराष्ट्र उसी ग्रुप में है जिन राज्यों का जिक्र हो रहा है जहां नीचे जाने की गुंजाइश है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी और उनके सहयोगी, उस वक्त शिवसेना उनका सहयोगी था, तो 41 सीटें जीती हुई थी 48 में से। तो नीचे जाने की गुंजाइश है, क्योंकि अब शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जो 2019 में थी। अब आधा शिवसेना का धड़ा इनके साथ है और आधा दूसरी तरफ है। तो इस लिहाज से महाराष्ट्र में भी नीचे जाने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। तो ये जो जितना भी डैमेज है बीजेपी को, हिंदी हार्टलैंड मान लीजिए, फिर उधर महाराष्ट्र मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, ये डैमेज कंट्रोल होता हुआ कहां से दिख रहा है? दक्षिण में इस दफा ताकत झोंकी बीजेपी ने, तमिलनाडु में, केरल में ताबड़तोड़ दौरे किए, लेकिन दक्षिण से तमिलनाडु केरल का खाता खुलता हुआ योगेंद्र जी बता गए। कितना केरल में अगर और तमिलनाडु में खाता खुलता भी है तो मैक्सिमम 1-1 या 2-2 सीटें। नहीं, दक्षिण के 2 राज्यों का जिक्र किया आपने। दक्षिण में और भी राज्य हैं, तेलंगाना भी है और आंध्रा भी है। इसके बाद दक्षिण
तो नहीं है। अगर आप थोड़ा ईस्टर्न कोस्टल इलाके में आए तो वहां बंगाल भी है और उड़ीसा भी है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जिन्हें मुझे लगता है कि इन राज्यों से कुछ ना कुछ भरपाई हो रही है। तेलंगाना में बीजेपी अच्छी करती हुई दिखाई पड़ती है, हो सकता है आंध्रा में भी उन्होंने बहुत अच्छा कितना बेहतर गठबंधन किया संजय है। जी? तेलंगाना में कितना, 4 से कितना बढ़कर आगे जाने की संभावना? देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट अब नंबर्स को पकड़ने की गुंजाइश इस वक्त नहीं है। हाँ। मुझे लगता है इससे हमें थोड़ा बच के चलना चाहिए। लेकिन ये जरूर है, बीजेपी अप पर है, ऊपर जा रही है। कोई इतने दावे के साथ तो मैं नहीं कह सकता कि बीजेपी 4 से 6 होगी, कि 8 होगी, कि 9 होगी, कि 10 होगी। वो 2 सीटें भी बढ़ सकती है, 4 सीटें भी बढ़ सकती है। जिस तरह से जिन राज्यों के बारे में अनुमान है कि बीजेपी नीचे जाएगी, कम से कम मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। मैं तो इस आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी ने अगर 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीती हैं, 26 की 26 गुजरात में जीती हैं और 40 में 39 बिहार में जीती हैं, तो इसी के लिए नीचे जाने की गुंजाइश है। लेकिन कुल मिलाकर सिक्योर सी है बीजेपी। विजय विद्रोही